हैज नेवर हैपेंड इन द हिस्ट्री ऑफ हिमाचल। और जिस तर्ज पर उत्तराखंड में केदारनाथ की जब वो केदारनाथ मंदिर की तबाही जो हुई थी, और जिस तरह से जब भुज में भूकंप आया तो जो तबाही थी, उस तर्ज पर हिमाचल को केंद्र सरकार को पैकेज देना चाहिए राहत का। हम 10,000 करोड़ के पैकेज की मांग कर रहे हैं, राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग कर रहे हैं, और भारत सरकार से हमें, क्योंकि अभी तक 200 करोड़ रुपए मिले हैं, 200 करोड़ से कुछ नहीं होने वाला, ऊंट के मुंह में जीरा वाली स्थिति है, और क्योंकि वहाँ तबाही ज़बरदस्त है, सबको पता है। और देश के भी सारे लोगों से मैं अपील करता हूँ कि जो जहाँ से मदद दे सके उसको हिमाचल को मदद देनी चाहिए। तकरीबन 13,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। बड़े बड़े ये जो हाईवे थे बने थे वो बिल्कुल पानी को से ऐसे बह गए हैं कि उनका पता ही नहीं चल रहा कि हैं कहाँ। हर तरफ जितने भी क्षेत्र हैं, चाहे अपर हिमाचल हो चाहे लोअर हिमाचल हो, हर तरफ जो है बारिश ने ऐसी तबाही मचाई है कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। 75,000 टूरिस्ट फंसे थे और 17,000 गाड़ियां उनकी, जिनको हिमाचल सरकार ने 48 घंटे के भीतर सुरक्षित निकाल लिया। लाहौल स्पीति के चंद्रताल में 4,500 मीटर की ऊंचाई पर 300 पर्यटक फंसे थे, उनको सुरक्षित हिमाचल सरकार ने निकाल लिया। पूरी रात मुख्यमंत्री सुक्खू जी, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, सारे मंत्री रात भर उन्होंने बारिश में जुट के, और सारे अधिकारियों ने मिलकर और कर्मचारियों ने मिलकर इन सबको निकाला। राज्य सरकार अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन तबाही रुकने का नाम नहीं ले रही। पहले जो है 7 से 15 जुलाई तक बारिश हुई, उसके बाद 10 से 14 अगस्त के बीच, और अभी चल रही है। अपर हिमाचल बचा हुआ था, अपर हिमाचल में भी भयानक तबाही आ गई बारिश से, बादल फटने से सब जगह। सेब का सीजन चल रहा, किसानों की फसल बिल्कुल बागवानों की तैयार है, लेकिन उसको लाने के रास्ते नहीं है। तो यहाँ पे हम जो है आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत सरकार से अनुरोध कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि एक तो इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करनी चाहिए, नेशनल कैलेमिटी हिमाचल प्रदेश का। इस अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन, इट हैज नेवर हैपेंड इन द हिस्ट्री ऑफ हिमाचल। और जिस तर्ज पर उत्तराखंड में केदारनाथ की जब वो केदारनाथ मंदिर की तबाही जो हुई थी, और जिस तरह से जब भुज में भूकंप आया तो जो तबाही थी, उस तर्ज पर हिमाचल को केंद्र सरकार को पैकेज देना चाहिए राहत का। हम 10,000 करोड़ के पैकेज की मांग कर रहे हैं, राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग कर रहे हैं, और भारत सरकार से हमें, क्योंकि अभी तक 200 करोड़ रुपए मिले हैं, 200 करोड़ से कुछ नहीं होने वाला, ऊंट के मुंह में जीरा वाली स्थिति है, और क्योंकि वहाँ तबाही ज़बरदस्त है, सबको पता है। और देश के भी सारे लोगों से मैं अपील करता हूँ कि जो जहाँ से मदद दे सके उसको हिमाचल को मदद देनी चाहिए। और लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति दोनों लोगों से अनुरोध है कि सांसदों को भी, जिस तरह से सुनामी के वक्त और भुज के वक्त उन्होंने छूट दी थी कि लोग सांसद निधि से पैसा दे सकते हैं, तो सांसद निधि से भी पैसा देने की छूट जो है वो जो है चेयरमैन राज्यसभा और स्पीकर लोकसभा को देनी चाहिए, ताकि लोग उससे भी अपना पैसा जो सांसद देना चाहे वो हिमाचल में दे सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को वहाँ के दृश्य का पता ही नहीं, और इससे पूरी दुनिया प्रभावित होती है, क्योंकि हिमाचल में इतना फॉरेन टूरिस्ट आता है कि आपको अंदाजा नहीं है। फॉरेन टूरिस्ट जबरदस्त हिमाचल में रहता है, सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र टूरिज्म का वही है। तो इसलिए जो है इससे पूरे विश्व में इसका मैसेज जाता है। तो हिमाचल प्रदेश के उसके लिए हम आप लोगों के जरिए ही मांग कर रहे हैं कि हमें 10,000 करोड़ का पैकेज दिया जाए, राष्ट्रीय आपदा घोषित की जाए। अभी तक केंद्र सरकार से 2 टीमें वहाँ पे जा चुकी हैं, उन्होंने नुकसान का आकलन कर लिया है, और जो वहाँ के डिजास्टर मैनेजमेंट के रूल हैं उसके हिसाब से 10,000 रुपये किसी का घर टूट जाए गिर जाए तो दिया जाता है, उससे काम नहीं चलने वाला। राज्य सरकार 1 लाख रुपए कम से कम दे रही है, अपने नियमों में परिवर्तन करके 10 गुना तक बढ़ा रही है, क्योंकि किसको जो है, और जो घर उस तरह से टूटा उसको 1.25 लाख रुपए का प्रावधान है। पूरी तरह ध्वस्त घर को जो है वो 1.25 लाख का प्रावधान है, बाकी को 10,000 रुपए का प्रावधान है। उससे तो कुछ वहाँ होने वाला नहीं, पहाड़ों में कहाँ ही होता है। तो इसलिए जो है, और छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक, हरियाणा की सरकारों ने
हिमाचल प्रदेश को आर्थिक सहायता दी है, बाकी राज्यों को भी देना चाहिए। और भारत सरकार को 10,000 करोड़ का पैकेज केदारनाथ त्रासदी और भुज त्रासदी के आधार पर देना चाहिए और इसको जो है राष्ट्रीय आपदा घोषित करनी चाहिए। यही आप लोगों के जरिए हम मांग कर रहे हैं। और गडकरी जी ने भी जो है जायजा लिया है कि किस तरह वहाँ सड़कें डैमेज हुई है। उनसे भी हमारा आग्रह है कि वो जो है इस पे वहाँ सड़कों के पुनर्निर्माण का जल्दी से जल्दी प्रयास शुरू कराएं। गृह मंत्री जो है वो आपदा जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसको देखते हैं, उनसे है कि जो है हमें स्पेशल पैकेज दे के जो है वहाँ राहत प्रदान की जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी से भी यही आग्रह है कि वो करें। और आज वैसे भी आज का दिन जो है वो जो है मनरेगा लागू हुआ था, जिसमें आम लोगों की सहायता के लिए मनमोहन सिंह सरकार ने लागू किया था, वो दिन है। तो आज उसी दिन हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें हिमाचल के लोगों को भी जो है इस बाढ़ और इससे जो है तबाही से मदद के लिए जो है भारत सरकार पैकेज दे। इसके लिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।